गठबंधन के रूप में सभी लोग एकजुट हैं जो मोदी जी की विचारधारा से विपरीत उनकी विचारधारा है और उनकी योजनाएं भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं के माध्यम से उनकी विपरीत विचारधारा से भी काम करने वाले लोग। सर, कांग्रेस ये कह रही है कि एक झटके में हम इस महंगाई को दूर कर देंगे या गरीबी को दूर कर देंगे। जो कार्य वे 60 साल में नहीं कर पाए, जिनको इस देश की जनता ने कई बार मौका दिया, एक झटके में करना तो असंभव है। ये हम हर एक व्यक्ति जानता है, इस देश की जनता जानती है कि 10 साल में अपनी योजनाओं के माध्यम से मोदी जी के नेतृत्व में हर एक वर्ग को मजबूत बनाने का काम किया। एक झटके से किसी भी देश में से गरीबी को मिटा देना ये संभव नहीं है। और भारत सशक्त हुआ है, भारत एक मजबूत राष्ट्र बना है और भारत के गरीब के हाथों को मजबूत बनाया गया है। ये 10 साल में इस देश की जनता ने स्वयं देखा है। जो 60 साल में नहीं हो सका वो 10 साल में हमारे प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया। तो मेरे देश की सम्मानित जनता को तय करना है कि हमें इस देश को सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए किसको चुनना। सर, एक अंतिम सवाल, अखिलेश यादव ने अपने भतीजे का टिकट काटकर स्वयं कन्नौज से पर्दा दाखिल किया है, क्या देख रहे हैं इस बात को, क्या मानते हैं? देखिए, इनकी पार्टी में जितने भी विरोधी हैं ये स्वयं ये नहीं तय कर पा रहे हैं। कई बार इन लोगों को अपनी टिकट्स बदलनी पड़ रही हैं। आए दिन हम ये सुनते हैं कि कैंडिडेट्स बदले जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि इन सभी लोगों ने ये अभी से पहले से मान लिया है कि इनके जो कैंडिडेट्स हैं वो मजबूती से चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। जो इनकी विचारधारा है, जो इन लोगों ने लोगों से वादा किया, उस वादे पे सब लोग कभी खड़े नहीं उतरे हैं। इनकी विचारधारा हमारी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से विपरीत चलने वाली विचारधारा है। हम सबको साथ में लेकर के, सब समाज को साथ में लेकर के चलने का हम सब लोग प्रयास करते हैं और कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाता है कि वे स्वयं आए दिन टिकट को बदल रहे हैं। तो ये उनके ऊपर जो कॉन्फिडेंस है अपने आप के ऊपर, ये दिखाता है कि कॉन्फिडेंस वे सब लोग खो चुके हैं और इस चुनाव को पूरी तरह से हारने के लिए अपना सभी लोग मन बना चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मजबूती से इस चुनाव को लड़ रही है और हम मजबूती से इस चुनाव को यूपी में बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही है? देखिए, 80 में से 80 का हमारा दावा है और हम मजबूती से 80 में से 80 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा तो ये कहना है कि हम 80 में से 80 सीटें जीतेंगे। बाकी मेरे देश की और प्रदेश की सम्मानित जनता को तय करना है कि जो उनका फैसला होगा वो हम सब लोगों को स्वीकार होगा। सर, ये बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह जी थे जो योगी सरकार में मंत्री हैं, उनका साफ कहना है कि हम यूपी में 80 की 80 सीटें जीते हैं। सचिन यादव, अर्जुन देव सहयोगी के साथ अलीगढ़। उत्तर प्रदेश की सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह यहाँ पे अपना जो संदीप सिंह जो है वो अपना मतदान कर चुके हैं। एक बार दिखा दीजिए, आप देख चुके हैं। आप कमल का ये फूल जो है वो भी लगा के आए हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कमल का फूल इस बार लहराएगा? कोई आंधी सी आपको नजर आ रही है? देखिए, आंधी नहीं है, मुझे तो कहना चाहिए कि पूरा तूफान है। उत्तर प्रदेश में आज तूफान है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में हमने 10 साल के कार्यकाल में हम हर एक वर्ग तक पहुंचे हैं, हर एक वर्ग तक अपनी योजनाओं को पहुंचाने का हम सब लोगों ने प्रयास किया है। और मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश का कोई भी ऐसा गांव होगा जहां पे सरकार की योजनाओं के माध्यम से 10 साल तक किसी भी घर तक हम किसी न किसी योजना के माध्यम से ना पहुंचे हों। इस देश की जनता को ये तय करना है कि हम सब जिस तरह से विकास के माध्यम से, विकास को सर्वोपरि रखते हुए, देश के हित को सर्वोपरि रखते हुए, देश के सम्मान को सर्वोपरि रखते हुए, देश के नागरिक के सम्मान को सर्वोपरि रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। जो स्वयं को इस देश का प्रधानमंत्री नहीं, इस देश का प्रधान सेवक कहते हैं। उन्होंने 10 साल तक इस देश की सेवा की है और इस देश के गरीब के हाथों को सशक्त बनाने का काम किया है। जब देश के हाथों को हमने गरीब के हाथों को हमने सशक्त बनाया है, तभी हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बनेगा। इस सोच के साथ हम सब लोग आगे बढ़े हैं। मेरे देश की जनता को, मेरे प्रदेश की जनता को तय करना है कि हम सब लोग इस आने वाले चुनाव में किस तरह से अपने मत का प्रयोग करेंगे। और मत का प्रयोग करते हुए हम सब लोग ये अवश्य ध्यान रखें कि जो व्यक्ति हमारे साथ, जिसने मोदी जी ने जो हमें गारंटी दी, जो विश्वास दिलाया, जो कहा, वो करके दिखाया। इन 10 सालों में हमारे वादे झूठे नहीं हैं। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और एक ऐसी मजबूत नेतृत्व वाली मोदी जी के नेतृत्व की सरकार को हमें चुन करके फिर से लेकर के आने का निर्णय लेना है। संदीप जी, अगर एक अपील आप वोटरों को करना चाहेंगे तो वो क्या अपील है? और मोदी की गारंटी पर आपको लगता है लोगों को विश्वास करना चाहिए? देखिए, मोदी जी की गारंटी पे मुझे ही विश्वास नहीं है, बल्कि इस पूरे देश को विश्वास है। और मोदी जी ने वाकई में जो कहा है वो करके दिखाया, ये किसी से छुपा नहीं। हमने देश को आज एक सशक्त दिशा में आगे बढ़ाया है। भारत आज वो देश नहीं जो आज से 2014 से पहले भारत हुआ करता था। आज भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हुआ है। आज भारत वो देश नहीं जो एक कमज़ोर देश की श्रेणियों में जिसको गिना जाए। आज भारत विकसित राष्ट्र, जो देश आज विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ने वाला देश आज एक भारत भी है। आज इस दिशा में भारत को हर एक सेक्टर में मजबूत बनाने का काम किया गया है इन 10 साल के कार्यकाल में। मुझे लगता है कि हमें, मेरे देश की जनता को ये सोच करके अपने वोट का प्रयोग करना चाहिए कि हम अपना वोट इस देश के विकास के लिए दें, जिन्होंने 10 साल तक हमें अपनी योजनाओं के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से
आज भारत का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाने का काम किया है। हमारे देश की जनता ने जिनको 60 वर्षों तक मौका दिया, वे जो उन लोगों ने वादे किए उसको 60 सालों में ना पूरा कर पाए, लेकिन अब फिर से हमारे मोदी